Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss one more sample question paper of class 9th maths. संगठन के 6 sample question papers हैं जिसमें से 4 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. दिस इज 5th वन और एक और बचा है जो कि हम बहुत जल्दी उसको भी देख लेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपको दिए हैं और किस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the class interval in frequency distribution 40 to 44 is included. पहले तो क्वेश्चन एक यही बन सकता है कि अगर अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है तो ये कैसी सीरीज होती है, तब ये डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है. कहने का मतलब है 40 to 44, नेक्स्ट नंबर रहा होगा 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59. इस तरीके से ये सीरीज चलेगी. ये और ये जो नंबर है सेम नहीं होते. If the frequency distribution is converted into continuous frequency distribution, then the class interval is. इसको अगर आप continuous बनाना चाहते हैं कि जहाँ ये खत्म हो रहा है नेक्स्ट नंबर वहीं से ही शुरू हो, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है आपकी उसमें 0.5 प्लस करते हैं. तो ये 44.5 हो जाएगा, 44.5. और ये जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस करते हैं. 45 से आधा माइनस होगा, 0.5 माइनस होगा तो ये भी 44.5 हो जाएगा. और फिर ये सीरीज़ हमारी कॉन्टीन्यूअस बन जाती है. ओके, तो किसी भी डिसकॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे. खैर, क्वेश्चन उसने कहा है, ये आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था. कॉन्टीन्यूअस अगर आप बनाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, इससे 0.5 माइनस करेंगे, 40 में से 0.5 जाएगा तो 39.5 बचेगा. इसमें प्लस करेंगे तो ये 44.5 हो जाएगा. तो अब ये क्लास इंटरवल हो जाएगा हमारा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज इफ a is 3, b is -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल टू द पावर ab. सो वैल्यूज पुट करते हैं. a की जगह हम रखेंगे 3 प्लस -2 प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस इज -2 होल टू द पावर 3 इंटू -2. तो ये कितना होगा, 3 - 2 इज 1, 1 की पावर 3, 2 जार 6, -6. जब भी कभी पावर हमारी नेगेटिव होती है सबसे पहला काम है माइनस साइन हटाना. उसके लिए क्या करना होता है हमें, ये जो नंबर है ये उल्टा हो जाता है, इसका रिवर्स करना होता है. अगर ये 5 होता तो 1/5 हो जाता, 7 होता तो 1/7 हो जाता. अब ये है 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, 1/1 यानी कि फिर से 1. तो 1 का जो कन्वर्स है वो भी 1 ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. सो 1 ही रहेगा और पावर से माइनस भी हट जाएगा. 1 टू द पावर 6, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 को आप कितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर विल बी 1 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन. एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट. ओके, साइन डिफरेंट किस क्वाड्रेंट्स में, किन क्वाड्रेंट्स में होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई बोथ पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. अगर पूछा जाए सेम साइन कहाँ होते हैं, इन फर्स्ट एंड थर्ड. उसने पूछा डिफरेंट साइन किन में होते हैं, सो सेकेंड एंड फोर्थ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये दोनों लाइन्स पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू बताइए कि कितनी होगी. सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर ये z बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको. अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा. ये एक एंगल मिल गया आपको 65. अगर x आप अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, दिस इज 65. अदरवाइज पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ये ट्रायंगल ले लीजिए, ASP लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज 40, दिस इज 65, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 105. क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. सो 180 से आप 105 माइनस करेंगे, दिस इज 5, दिस इज 7, 75 होगा. ये 75 है, x कैसे फाइंड करेंगे, x और 75 दोनों लीनियर पेयर है, दोनों स्ट्रेट लाइन बन रही है ना यहाँ पर. तो x की वैल्यू कितनी होगी, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है, तो 180 से आप अब 75 को माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 5, दिस इज 17 -7 इज 10, 105. तो x की वैल्यू 105 है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x. तो x तो ठीक है, हमें पता ही है 2 + √3 है. 1/x देखिए कितना होगा, 1/x यानी कि 1/2 + √3. इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले.
यानी कि 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज करिए, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2 माइनस √3 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर 2 माइनस √3 रहेगा, नीचे 2 2 जार 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि आंसर इसका 2 माइनस √3 ही है। तो x है 2 प्लस √3 और 1/x कितना है 2 माइनस √3, तो प्लस इसमें करेंगे 2 माइनस √3, कैंसिल, 2 प्लस 2 इज़ 4। नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट 56, 60 एंड 52। सो सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, बाई 2, 6 प्लस 2 इज़ 8, 5 10 15 16, 168/2, 2 8 जार 16, 4 जार 8, 84। तो स्क्वायर रूट एरिया क्या होगा 84 इंटू 84 माइनस 56, 84 माइनस 60, 84 माइनस 52, 84 माइनस 56, 14 माइनस 6 इज 8 and 7 minus 5 is 2, 28 into 4 minus 0 is 4 and 8 minus 6 is 2, 24. Next is 4 minus 2 is 2 and 8 minus 5 is 3. ये नंबर्स आपके आ गए हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, रूट के बाहर नंबर आपको लेकर आने हैं। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ आप करें, आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 24 और 84 दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से एक 12 हमें मिल सकता है, 12 2 जार 24 एंड 12 7 जार 84। तो 84 के फैक्टर हम 12 इंटू 7 कर देते हैं, रादर देन कि पूरा वो लिखें। उसके बाद 28 के फैक्टर 7 2 जार 14, 14 2 जार 24, 24 के फैक्टर 14 2 जार 28 सॉरी, 24 के फैक्टर 2 इंटू 12 करेंगे, 12 2 जार 24, 32 के फैक्टर 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32। अब पेयर्स बनाइए, एक 12 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आएगा, 2, एक और 2, एक और 2 और एक और 2। ओके, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 जार 84, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16 4 जार 64, 16 8 जार 128, सो 8 6 14, 1 कैरी, 3 1 1 3 4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली हमारे पास कम होता है और ये क्वेश्चन इजी है, हीरोन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ हिस्टोग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा इन विच क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर रिस्पेक्टिवली टेकन अलोंग। जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उस पर फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर शो करते हैं और जो डेटा है वो एक्स एक्सिस पर शो करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर 2 4 6 नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 5 to 10 का होगा, 10 to 15। ओके, तो कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों पर। इसी ये वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस हमारा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस हमारा, तो ऑप्शन ए सही है। उसने ये पूछा नहीं है कि किस एक्सिस पर क्या होता है, बट स्टिल पता होना चाहिए। वर्टिकल एक्सिस पर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एंड जो क्लास इंटरवल्स हैं वो एक्स है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर। फिगर बना लेते हैं, दिस इज पी क्यू आर, एंगल पी एंड एंगल आर इक्वल है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है, वाइस वर्सा, अगर साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। खैर अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं, यानी कि ये और ये दोनों भी इक्वल होंगी। सो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। खैर पूछा क्या है, क्यू आर 4 है, क्यू आर दिस इज 4, पी आर 5 है, दिस इज 5, फाइंड पी क्यू। पी क्यू बताइए, इस 5 का कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस कट्स एक्स एक्सिस एट। ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। अब ये आप जानते हैं ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की तो वाई अपने आप क्या हो जाएगा 0। अब वाई 0 पुट करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, सो 2x इक्वल्स टू 4, यानी कि x इक्वल्स टू 4/2 2। तो पॉइंट क्या होगा, x2 है
एंड y हमारा 0 ही रहता है ऑन एक्स एक्सिस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. गिवन है दैट एंगल POR, ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल है क्या, नहीं, POR इज 3x एंड QOR इज 2x प्लस दिस. POQ इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, फिगर बनाते हैं. सबसे पहले POQ एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज P, बीच में O है, दिस इज Q, स्ट्रेट लाइन है. POR इज 3x, ये मान लीजिए R पॉइंट है. दिस इज POR, दिस इज 3x एंड QOR, ये QR एंगल है. दिस इज 2x प्लस 10. तो x की वैल्यू बताइए कितनी है. अगर स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर माने जाएंगे. सो सॉल्व करिए. 3x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 180. दिस इज 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 180. 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 170 हो जाएगा. सो 5x इक्वल्स टू 170, दैट मीन्स x इक्वल्स टू बाई 5. 3s are 15, 16, 17, 2 बचा, 20 हो गया, 5 4s are 20. आंसर इज 34. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC and DEF, AB is equals to FD, angle A equals to angle D. The two triangles will be congruent by SAS axiom if. Okay, SAS से ही congruent करना है. एक ट्रायंगल है ABC, ABC, दूसरा है DEF, DEF. सबसे पहले तो AB, ये जो साइड है ये इक्वल है FD, इसके एंगल A एंगल D के इक्वल है. ओके, उसने बोला है SAS यानी कि दो साइड और बीच वाला एंगल. अब ये एंगल तो डिसाइडेड है, एक साइड हम कर चुके हैं, तो दूसरी साइड कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये होगी, क्योंकि साइड एंगल साइड तभी बनता है. SAS यानी कि बीच वाला एंगल होना कंपलसरी है. तो कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए, AC एंड DE. सो AC इक्वल्स टू DE. AC इक्वल्स टू DF तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी AB और DF है, एंगल AD है. नन ऑफ दीज, D ऑप्शन सही है. कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि BC के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते. एंगल B या फिर C में से कुछ है ही नहीं, A और D है. सो AB एंड अगर FD इक्वल है तो फिर AC और DE इक्वल होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, इट्स एरिया इज. इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्वेश्चन हर सैम्पल पेपर में रिपीट हुआ है. फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. लेकिन उसके लिए साइड पता होनी चाहिए. यहाँ पर आपको पेरीमीटर दिया है. अब ये बहुत इजी है, अगर पेरीमीटर 60 है तो साइड कितनी होगी, ऑब्वियसली तीनों साइड बराबर होती है, तो तीनों साइड 20 20 20 होगी. वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड होता है, तो साइड क्या हो जाएगी 60/3 यानी कि 20. तो साइड हमारी 20 है, दैट मीन्स √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 4 5s are 20, 25s are 100, 100 √3. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट -5, 7 इन y एक्सिस हैज़ द कोऑर्डिनेट. ये इमेज का क्वेश्चन 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इमेज एंड एवरीथिंग. लेकिन 9th क्लास के भी कई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में KVS ने दिया है. अब एग्जाम में पता नहीं पूछेंगे या नहीं, बिकॉज है नहीं 9th में. 9th में बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट स्टिल बहुत मुश्किल नहीं है, तो हम लोग कर लेते हैं. चलिए देखिए होता क्या है इमेज में. पॉइंट -5, 7 कहाँ होगा, x नेगेटिव यानी कि एक सेकेंड, अप्रॉक्स यहाँ होगा -5 मान लीजिए, एंड y पॉजिटिव 7 ऊपर होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में है. ये है -5, 7. इसकी इमेज बतानी है कौन से एक्सिस के, उसमें अलोंग y एक्सिस. तो y एक्सिस को मिरर ले लीजिए. ये मान लीजिए यहाँ पर मिरर शीशा रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, शीशे के पीछे ऑब्वियसली, तो यानी कि इस तरफ बनेगी. और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, ये आपने साइंस में पढ़ा है, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है. तो अगर ये 5 का डिस्टेंस है तो ये भी 5 का ही होगा. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव 5 और y इसमें 7 ही रहेगा. तो इसकी इमेज होगी 5, 7. अगर इसकी इमेज x एक्सिस में पूछते तो फिर वो नीचे बनती, तब पॉइंट होता x -5 ही रहता, y नेगेटिव हो जाता. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.235 235 एंड 235 मिस प्रिंट है, 235 ही होना चाहिए, 2352 352. ओके, ये मिस प्रिंट है. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. एज पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो नन ऑफ दीज होगा,
क्योंकि ये एक्चुअली रिपीटेड नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है बाय चांस तो फिर उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता है। लेकिन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर 235 होता तो क्या होता, आप x को लेते 0.235 मल्टीप्लाई करते 1000 से, क्योंकि 3 नंबर्स के ऊपर बार है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तीनों को हम एक साथ लेके आएंगे। सो 1000x इक्वल्स टू 235 एज इट इज़ रहता। तो 1000 माइनस x इज़ 999x इक्वल्स टू 235 माइनस 0 235 होता। तो x हमारा 235/999 होता। अब क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है? नहीं। 3 + 2 5 5 10। एक्चुअली में इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ √48 + √32 बाई √27 + √18। पहला भी क्वेश्चन ऐसा ही था, रूट में नंबर ज़रूर है लेकिन सब रूट के बाहर नहीं आ सकते, कुछ नंबर्स आप ला सकते हैं। तो 48 के ज़रा फैक्टर करिए, 2 4 12 6 3 3 1। तो ये 2 बार आएगा, 2 बार 2 2s are 4 एंड √3। तो 42 को आप लिख सकते हैं 4 √3। 32 को क्या लिख सकते हैं 16 8 4 2 2 1। 4 √2 ये हो जाएगा 4 √2। 27 को आप 3 √3 लिख सकते हैं, कर लीजिएगा फैक्टर। और 18 को आप 3 √2 लिख सकते हैं, बिकॉज 9 2s are 18, 3 √2। तो ये आपके नंबर्स हो जाएंगे 4 √3 + 4 √2 बाई 3 √3 + 3 √2। अब ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 + √2। डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √3 + √2। √3 + √2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 4/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर ऑन BE। AB इज परपेंडिकुलर ऑन BE। ओके, ये 90 डिग्री है। EF ये भी परपेंडिकुलर है एंड ये यहाँ से मेरा, अच्छा C अलग ही पॉइंट है। ओके, BC इज इक्वल्स टू DE, ये जितना है BC इतना, ये इसके इक्वल है। देन ट्रायंगल ABD, ABD। ओके, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, नाम बताना है दूसरे ट्रायंगल का। अच्छा, ये दोनों भी इक्वल है। तो देखिए AB साइड जो है वो इक्वल है FE के। सो यहाँ पर जो AB है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप FE लिखेंगे। वैसे भी एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो देखिए B के कॉरस्पॉन्डिंग A है। नाम लिखते टाइम ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस ऑब्वियसली C EB इन सबको मिलके ही बनेंगे। और तीसरा नाम क्या हो जाएगा FEC ऑब्वियसली। सो C, FEC। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज। ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। अगर वो पूछते एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस पर एब्सिसा हमेशा 0 होती है, लेकिन ऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4। ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर कुड बी एनी नंबर। नेक्स्ट इज ट्रायंगल ABC एंड PQR में A Q के इक्वल है, A Q के इक्वल है। ओके, B R के इक्वल है, B R के इक्वल है एंगल, और एक साइड इक्वल है। तो बताइए कौन सा ये क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, ABQR और ABQR। ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है और उनके बीच की साइड इक्वल है। ये देखिए ABC एंड PQR क्या हो रहा है, एंगल A Q के इक्वल, B R के इक्वल, और बीच वाली साइड AB QR के इक्वल। तो ये है एंगल साइड एंगल ASA। ऑप्शन बी करेक्ट है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया 9 √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया है, आपसे साइड पूछिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 9 √3। तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 √3, 4 इंटू में चला जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में आएगा, 9 4s are 36, साइड स्क्वायर 36 है। तो साइड कितनी है, किसका स्क्वायर 36 होता है 6 का। ऑप्शन डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइजेस यूजिंग 250 to 270। 270 इंक्लूडेड नहीं है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। एज ऑफ द क्लास इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 230 to 250। 230 to 250 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो नंबर्स काउंट कर लीजिए कौन से हैं जो 230 और 250 के बीच में आएंगे।
230 and 250. 1, 2, 3, 4. No, not this is 330. 3, I think 3 only. 258 नहीं होगा. 36. 4 नंबर्स हैं. 1, 2, 3, 4. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट इज, अब सेक्शन बी पर आते हैं. यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन है, आपको कोई 16 अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 5, 6, 7 ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है. सो अगर कॉन्जिक्यूटिव में एक x है तो दूसरा x+1 होता है, तीसरा x+2 होता है. खैर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. ट्रायंगल की तीनों साइड लगातार है, +1 करके आ जाती है. इफ ट्रायंगल ए बी सी हैज सेम पेरीमीटर एज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 9. इस ट्रायंगल का भी वही पेरीमीटर है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का है जिसकी साइड 9 है. ओके, तो ये देखिए, तो ये ट्रायंगल है, एक साइड x, x+1, x+2, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल है, 9, 9, 9. दोनों का पेरीमीटर इक्वल है. इसका पेरीमीटर कितना है? 9 + 9 + 9. 9 2s are 18, 3s are 27. और इसका पेरीमीटर क्या होगा? x + x+1 + x+2, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 9 + 9 + 9. पेरीमीटर्स इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू पता लग जाएगी आपको. सो x + x + x इज 3x, 1 + 2 इज 3. दिस इज इक्वल्स टू 27. 3 आप माइनस करेंगे इधर, सो 24. तो x कितना होगा? 24/3. 3 8s are 24. 8. तो यानी कि साइड कितनी है? 8, 9 और 10. क्वेश्चन में क्या पूछा? लेंथ बताइए शॉर्टेस्ट साइड की, तो शॉर्टेस्ट साइड उसकी 8 है. नेक्स्ट इज 9 to the power x+2 equals to 240 + 9 to the power x. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x to the power x इज. काफ़ी लेंथी कर दिया. x की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले तो. ओके, सो 9, ये जो 9 to the power x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ले आएंगे. सो 9 to the power x+2 माइनस 9 to the power x इक्वल्स टू 240. यहाँ से ये जो 9 की पावर x+2 है, पावर्स ऐड होती है जब बेस सेम हो, तो इसको आप 9 to the power x × 9 स्क्वायर लिख सकते हैं. तभी 9 की पावर x+2 हो जाएगा ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी. माइनस 9 to the power x इक्वल्स टू 240. 9 की पावर x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 9 9s are 81 माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 240. ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपको 16 ही करने हैं तो इनको छोड़ ही दीजिए, बिकॉज अभी देखना x निकलेगा, फिर वहाँ पे आपको 8x to the power x भी उसने पूछ लिया है. सो 9 to the power x × 80 इक्वल्स टू 240. सो 9 to the power x, और पावर भी यहाँ पे डेसिमल में आएगी. दिस इज इक्वल्स टू 240/80. 8 3s are 24, 3. तो 9 की पावर x इक्वल्स टू 3. अब 9 की पावर 2, 3, 4 तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. 9 की पावर यहाँ पर हाफ है, तो खैर इसको हम लिखेंगे 9 की पावर x. 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर की पावर x यानी कि 3 to the power 2x इक्वल्स टू 3 to the power 1. तो 2x 1 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आएगी. अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 8x to the power x यानी कि 8 × 1. ओके, x की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ तक क्लियर है. अब इसमें 1/2 पुट करते हैं, 8 × 1/2 to the power 1/2. x की जगह 1/2 रख दिया, दिस इज 4. 4 की पावर 1/2, पावर 1/2 यानी कि रूट होता है एक तरीके से. 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर इज 2. ऑप्शन ए करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट. इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल विद एंगल बी ये पूरा इक्वल्स टू डबल एंगल C. ओके, यानी कि CB का आधा है. D इज पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट AD बाइसेक्ट ABC. ओके, AD बाइसेक्ट BAC. ओके, ये एंगल इसके इक्वल है एंड AB इक्वल्स टू CD. ओ गॉड, काफ़ी चीज़ें हैं. AB CD इसके इक्वल है. ठीक है, वैसे इन दोनों में कोई रिलेशन बनेगा नहीं. BEB बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को. द मेजर ऑफ BAC इज, BAC एंगल बताइए कितना है? BAC. ओके, ये एंगल पूरा दिस. ओके, सपोज करिए, अच्छा दिया क्या क्या है, एंगल B डबल है एंगल C का. एंगल C को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं.
सो ये पूरा डबल हो जाएगा, यानी कि ये 2x है, पूरा 2x है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर भी है यहाँ से, सो ये भी x होगा आपका, ये भी x हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया है AB, ये जो साइड है दिस इज़ इक्वल टू DC, ये सिर्फ इसके इक्वल है। यहाँ से आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है। उससे पहले लेकिन ये देख लेते हैं, इस ट्रायंगल को देखिए आप, EBC, ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस वाले इस क्वेश्चन में ये एंगल x है, ये भी x है। ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो कहने का मतलब है यहाँ से आपकी EC जो है वो EB के इक्वल हो जाएगी। सो दिस EC, ये जो साइड है ये इक्वल है EB के। अब ट्रायंगल में आप एक कंस्ट्रक्शन करिए, E और B को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं आपके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखिए, ये नो नॉट दिस, दिस ABE, ये ट्रायंगल हमारा पूरा कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के। क्या तीन चीज़ें इक्वल है दोनों में? सबसे पहले तो ये वाली जो साइड है DC, ये इक्वल है AB के, उन्होंने दी है। उसके बाद ये जो हमने ब्लू से किया है EC, ये इक्वल है इसके, और इन दोनों के बीच का एंगल ये भी x है, ये भी x है। तो भाई एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बाकी के एंगल्स भी इक्वल होंगे। कहने का मतलब है ये वाला एंगल जो है ए एंगल के इक्वल होगा। अब ये एंगल कितना था? दिस एंगल इक्वल्स टू 2x, ये पूरा 2x है, लाइन्स पैरेलल 2x 2x। अगर ये एंगल 2x है तो हमारा पूरा एंगल ए भी 2x होगा। अब देखिए क्या केस है, ये पूरा एंगल 2x है, ये वाला एंगल भी x, ये भी पूरा 2x था और ये x था सिर्फ। अब हम लेंगे पूरे बड़े ट्रायंगल में जो कि है AB एंड C। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आपको पता है, दिस इज 2x, दिस इज 2x, फिर से एंगल B और एंगल C सिर्फ x है, विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस इज 5x इक्वल्स टू 180, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू 180 बाई 5 3s आर 15, 16 17 18 30, 5 6 आर 30। x हमारा 30 है, 36 है, यानी कि ये एंगल 36 है। उसने पूछा क्या है? BAC, उसने ये वाला एंगल पूछा है जो कि 2x है, तो 2 इंटू 36 यानी कि 6 2s आर 12, 2 3s आर 6 + 1 7, 72 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है आपका। अगर ये जनरल क्वेश्चन होता तो आई थिंक 5 मार्क में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + √2 - 2 √3 बाई 3 √2 + 2 √3 + √12 √3 - √2 इक्वल्स टू वॉट? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इजी है, पता है कि हमें सिर्फ जो रैशनलाइजेशन है वही करना है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये भी सिंगल होता तो भी ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जाता। यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। 3 √2 - 2 √3 बाय 3 √2 + 2 √3 + √12 बाय √3 - √2। ओके, रैशनलाइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 3 √2 - 2 √3 बाई 3 √2 + 2 √3, सेम जो है ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 √2 - 2 √3 एंड 3 √2 - 2 √3। ओके, √12 को आप 2 √3 लिख सकते हो। 12 में रूट के अंदर से नंबर्स बाहर आ सकते हैं। 6 आर 12, 3 आर 6, 3 1, तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 √3 लिख देते हैं इसको, प्लस 2 √3 बाय √3 - √2, इसे भी रैशनलाइज करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं √3 + √2 से, √3 + √2 से। ओके, अब ये a + b होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 √2 - 2 √3 का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर लगाएंगे तो चलिए लिख ही देते हैं, का होल स्क्वायर, और नीचे होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर। ओके, और इधर है 2 √3 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 √3 इंटू √3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। 2 √3 इंटू √2, ये 2 √3 2 आर 6 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर - √2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर लगेगा, विच इज़ a स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर, 3 3 आर 9, 3 √2 का स्क्वायर ऐसे करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो इसका आंसर 18 होगा। सो दिस इज 18 a स्क्वायर + b स्क्वायर
2√3 का स्क्वायर 12 माइनस 2ab, सो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 और √3 इंटू √2 6 हो जाएगा. सो दिस इज 12√6 डिवाइडेड बाई 3√2 का स्क्वायर 18 माइनस 12 और प्लस में क्या है 6 प्लस 2√6 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2. सो 18 प्लस 12 इज 30 माइनस 12√6 बाय 6 प्लस 6 प्लस 2√6. डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 1 है, उसको हम नहीं लिखेंगे. यहाँ से 30 और 12 डिनोमिनेटर में 6 है, ऊपर से 6 कॉमन ले लीजिए ताकि कैंसिल हो जाए. दिस इज 6 5 जार 30 माइनस 6 2 जार 12 2√6 बाय 6. 6 से 6 कैंसिल और पीछे है 6 प्लस 2√6. सो 5 माइनस 2√6 एंड 6 प्लस 2√6. 2√6 कैंसिल हो गया. 5 प्लस 6 इज 11. सो द आंसर इज 11. इतने बड़े क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए एग्जाम में क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. 24 का 11 सही है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 40 इफ इट्स क्लास साइज इज 10. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है? मिड वैल्यू 40 है तो क्लास साइज 10 है. तो सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे 47 एंड अपर और लोअर पूछे हैं उसने. सो पहले अपर होना चाहिए. अपर और लोअर ये तो हो नहीं सकता. 47 37 में गैप 10 का है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी मिड वैल्यू 37 नहीं है, इनकी मिड वैल्यू 40 नहीं है. इसका आंसर 35 टू 45 होना चाहिए. 35 टू 45 के बीच में 40 आता है. ये कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं मिड वैल्यू के, आपको पता होगा. और इनका जो डिफरेंस है वो भी 10 है. तो इसमें नन ऑफ दीज है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 इक्वल्स टू ए. रैशनलाइजेशन के कई क्वेश्चन हैं, चलिए कर लेते हैं, ये तो ईजी है. +1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 से ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab. 2√3 बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1. 3 प्लस 1 इज़ 4 माइनस 2√3 बाई 2. 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से. 2 माइनस √3 बाई 2. तो आंसर है 2 माइनस √3. दिस इज इक्वल्स टू, उसने कहा है a माइनस √b. 2 माइनस √3 बराबर है a माइनस √b के. तो a कितना है? 2 और b कितना है? 1, क्योंकि √3 के आगे कुछ है ही नहीं, माइनस माइनस √3 तो 1 होगा. b 1. सो a 2 है, b 1 है. उसने a इंटू b पूछा है. 2 इंटू 1 इज 2 ओनली. ऑप्शन डी करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस √7. वॉट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर? ओके, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 बाई 3 प्लस √7 रैशनलाइज कर लेते हैं. 3 माइनस √7 बाई 3 माइनस √7. सो दिस इज 2 इंटू 3 माइनस √7. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा. 9 माइनस 7 नेक्स्ट स्टेप में आपका 2 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल. तो इसका आंसर होगा 3 माइनस √7. ओके, तो x की जगह आप 3 माइनस √7 लिख सकते हैं. 3 माइनस √7 और माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? माइनस √7 का स्क्वायर. सबसे पहले तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा. तो आंसर इज 7. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज. ओके, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है और विच इज़ आउट ऑफ कोर्स, एक्चुअली आउट ऑफ कोर्स भी है. तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पे प्लॉट करके कर सकते हैं. आप क्या करेंगे? ग्राफ पेपर ऑब्वियसली मिलेगा रफ वर्क के लिए. सो 0 1 पॉइंट कहाँ होगा? x0 y1 यहाँ पर. 0 5 होगा यहाँ पर एंड 3 4 होगा इसके बीच में. x इज 3, y इज 4 यहाँ पर. 3, 4. अब इनके बीच की डिस्टेंस आप देख लीजिए कितनी है. ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये पॉइंट 1 था. दिस इज 0, 1 एंड दिस इज 0, 5. तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 4 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक. अगर हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग इसको करना चाहें, ये 4 है, 4 यूनिट का गैप है. और ये कितना है? परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये डिस्टेंस कितनी है? दिस विल बी 3, कि ये पॉइंट हमारा 3 था. तो इसका बेस 4 है और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जो है वो 3 है. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट.
सो दिस इज़ 2 2s are 4, 3 2s are 6। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर मुझे लगा जो हमने पहले किया उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो आंसर इज 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ पॉइंट हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, माइनस यहीं पर होते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय x2 y माइनस 3। x2 y माइनस 3 एक पॉइंट है और एक पॉइंट से आप जानते हैं बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती है, तो कई सारी लीनियर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। सो आंसर विल बी इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। Next question is the water bill in rupees of 32 houses in a certain street for the period 1-1। ओके, इस डेट से इस डेट तक 3 महीने का यहाँ पर आपको वाटर उसका बिल दिया हुआ है। आपको बताना है 60 to 70 क्लास में कौन से नंबर्स होंगे। एक्सक्लूसिव फॉर्म है यानी कि 70 इंक्लूड नहीं करना। कितने घर होंगे 60 to 70 में, तो काउंट कर लीजिए, सिंपल है। 1 2 3 60 to 70 4 5, I think 5 only. Option B is correct. A, 4 lies on this line, then what is the value of A? X की जगह हम A रखते हैं, Y की जगह हम 4 रखेंगे। So 3A plus 4 equals to 10। 3A equals to 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 minus 4 is 6, तो A equals to 6 by 3 यानी कि 2। A is 2, option A is correct. If two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 2:3 है, तो इसको हम 2x लेंगे, इसको हम 3x लेंगे। रेशियो के केस में हम हमेशा वही करते हैं, 2 इंटू कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं और नेक्स्ट नंबर इंटू वही सेम वेरिएबल। अब आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन जो आपकी ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 यानी कि 5x इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 बाई 5, 5 3s are 15, 6 7 8 30, 5 6 are 30, 36। x 36 है, उसने कहा लार्जर एंगल बताओ, तो लार्जर एंगल 3x होगा। 3 इंटू 36, 6 3s are 18, 1 3 3s are 9 प्लस 1 10, 108। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर। इस फिगर में BC बेस है, ABC को हमने प्रोड्यूस किया है दोनों उसमें, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। एक्सटीरियर एंगल्स ये हैं, तो BAC बताइए। इजी क्वेश्चन है, ये आपको 126 पता है, ये एंगल निकाल लीजिए। लीनियर पेयर से 94 पता है, ये फाइंड कर लीजिए, ये दोनों मिल जाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से A मिल जाएगा। ये कितना होगा 180 माइनस 126, सो दिस इज़ 4, 7 माइनस 2 इज़ 5, दिस इज़ 54। ये कितना होगा 180 माइनस 94, 6, दिस इज 17 माइनस 9 इज 8, दिस इज 86। इन दोनों का सम कितना होगा 86 एंड 54। 6 प्लस 4 इज 10, 0 कैरी 1, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 140। दोनों का सम 140 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 से दोनों का सम माइनस कर दीजिए 40, तो ये जो ए एंगल है ये 40 डिग्री का होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू HF। AB ओके, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। D, ये वाली DE, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मेजर बताइए FDE कितना होगा। वेयर इज FDE ओके, ये एंगल फाइंड करना है आपको। अगर ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक्चुअली ज़रूरत नहीं है हमें दूसरी लाइन को यूज़ करने की, हमें ये 72 पता है, ये 28 पता है, तीनों का सम हमें पता है 180 होगा, तो ये एंगल तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। 72 प्लस 28 कितना हो जाएगा 1 7 8 9 10 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप 80 हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन्स हमने यूज़ ही नहीं की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका 80 डिग्री। नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 9 क्लास फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5। द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10.6, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाइएस्ट क्लास। ओके, कितनी क्लासेस हैं 9, ओ गॉड टाइम लगेगा, 2.5 ऐड करते हुए जाना है। फर्स्ट 10.6 है, नेक्स्ट 2.5 ऐड करेंगे, दिस विल बी 13.1। नेक्स्ट में फिर से उसमें 2.5 ऐड करेंगे, या तो यूँ करके आप 9 बना लीजिए, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं 2.5 इंटू 9 करिए। 9 5s are 45, 4 कैरी, 9 2s are 18, 18 प्लस 4 इज 22, 22.5 का गैप आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट में। सो लास्ट जो हमारी वो होगी क्लास, वो फर्स्ट वाली में प्लस 22.5 ऐड करके मिलेगा, 22.6 ऐड करके मिलेगा आपको। 6 प्लस
5 + 6 is 11, carry 1, 2 + 1 is 3 and 3. आंसर इज 33.1. ओके, सारी लिख लीजिए तो 0.5 ऐड करके, लेकिन 9 बहुत ज़्यादा है, 5 होती थी तो हम लोग कर लेते थे, अभी ये ज़्यादा ईजी है. जो भी आपको डिफरेंस दिया है, जो भी विड्थ दी है क्लास की, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ क्लासेस से. जो नंबर ऑफ क्लासेस जो कि 9 है, जो आंसर है उसको लोअर लिमिट में आप ऐड कर देंगे तो आपको सबसे लास्ट वाली क्लास की अपर लिमिट मिल जाएगी. नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये लाइन इसके पैरेलल है. एक्स की वैल्यू बताइए कि कितनी है. सो इफ़ इनमें प्रॉब्लम ये है कि कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसी नहीं है जो दोनों से पास हो रही हो. ये ट्रांसवर्सल आई लेकिन ये यहाँ ख़त्म हो गई, फिर ये वाली इसकी है, तो इसमें एक हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. एक कॉमन ट्रांसवर्सल बना लीजिए ऐसे. ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये वाली, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं. अगर ये एंगल 132 का है तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दोनों का सम 180 होना चाहिए. सो 180 - 132, दिस इज 8. 17 - 7 - 3, 3 4 5 6 7 4, 48. ये 48 हो गया, ये 48 है तो ये कितना हो गया? दिस इज़ 100. अगर ये 100 है तो फिर ये भी 100 हो जाएगा. ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो आंसर इज 100. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 27 to the power x equals to 9 by 3 to the power x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. उधर ही ले जाइए. एक्चुअली 27 को 3 की पावर में लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं? 3 3 are 9, 3 are 27. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3. 27 को आप लिखेंगे 3 to the power 3 और उसकी पावर x यानी कि पावर 3x हो जाएगी, इक्वल्स टू 9 by 3x. 3x को इधर ले जाएंगे, एक बार और मल्टीप्लाई होगा. 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 9. अब ये क्या है? पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है. तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू 9. 9 को 3 की पावर में लिखिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर. तो कहने का मतलब है पावर सब इक्वेट करेंगे. 4x जो है वो 2 के इक्वल है, तो x कितना होगा? 2/4 यानी कि 1/2. सो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग फिगर डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं हमारे साइड्स के. तो ये वाला जो ट्रायंगल है डी ई एफ, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ये इन तीनों के ही है, इसके, इसके और इसके. ये हमने प्रूव भी किया है. ये इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइंस, ये दोनों एंगल्स हमारे z की वजह से पैरेलल होंगे एंड पैरेलल लाइन की वजह से z बनेंगे. नेक्स्ट ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये हमारा एक पैरेललोग्राम बनता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और ये कॉमन होगी, तो बाई एस एस ये कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट ये इसके, ये ट्रायंगल तीनों के कॉन्ग्रुएंट होता है. ऐसे आपने एक क्वेश्चन किया भी है जहाँ पर आपको इसका एरिया इसका 1/4 प्रूव करना है. सो डी ऑप्शन सही होगा. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑल 3 एंगल्स. ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. नेक्स्ट इज रीड द बार ग्राफ शोन below. What is the ratio of number of commercial banks in 1969 to that in 1980? 69 से लेकर यहाँ से 1980 तक, यहाँ तक कितने कमर्शियल बैंक्स, रेशियो बताना है. कमर्शियल बैंक इन इतना टू इतना, ठीक है. यहाँ पर कितने थे कमर्शियल बैंक्स? 80 और 100 के बीच तक ये ग्राफ जा रहा है, यानी कि ये 90 होंगे. तो 1969 में 90 थे और 1980 की अगर हम बात करें, अगेन वही प्रॉब्लम है, स्केल से एग्जैक्ट पता लगेगा. आई थिंक ये 140 और इसके बीच में है तो ये 150 होगा. सो दोनों का रेशो 190/150. 3 3s are 9, 3 5s are 15. रेशो विल बी 3:5. ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये आई थिंक 140 रहा होगा. ये बार्स के क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा बार की हाइट क्या है वो एग्जैक्ट पता नहीं लगती है. अगर ये होता तो रेशो सिंपल आपको ऐसे ही निकालना है. ये 80 100 के बीच में, सो 90 एंड दिस इज 150. 90/150. 3 3s are 9, 5s are 15. 3:5. ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी पर आते हैं. केस स्टडी. इन अ सोसाइटी अ ट्रायंगुलर शेप पार्क. यहाँ पर आपको एक पार्क दिया, इसमें 3 पैरेलल साइड्स हैं, ये हमने बनाई हैं. ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं. दिस एंगल इज 65. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अगर ये 65 है, ये कितना होगा? ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हैं, इनका सम 180 होता है. सो दिस विल बी 180 - 65. 5 17 - 6 is 1. दिस इज 111. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? ये कितना होगा? ये अगर 90 है, ये पूरा भी 90 होना चाहिए. 90 में से 65 तो यही हो गया, तो ये कितना बचा? 90 - 65 यानी कि 5 to 25. z इनमें से कोई भी नहीं होगा. दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. 25 होगा z, बिकॉज z छोटा सा ही एंगल है, ये पूरा नहीं है. पूरा अगर होता तो फिर 90 होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. y इज 110. नो सॉरी 115. ये फर्स्ट और थर्ड सेम क्वेश्चन है. फाइंड एंगल ए बी डी.
ए बी डी, ए बी डी, ओके, ये वाला एंगल, ये 65 है, सॉरी ये 115 था हमारा 65 की वजह से, ये भी 115 होगा। अब अगर ये 115 है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 115, 65 ही होगा, ये भी 65 डिग्री। So this is 65. Two complementary angles are such that 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of other. What is the measure of smaller angle? एक का 2 गुना दूसरे के 3 गुने के बराबर है, लेकिन हमें पता है दोनों का सम 180 होता है क्योंकि दोनों 90 होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सो दिस इज 5x इक्वल्स टू 90। सो x कितना होगा 90/5 यानी कि 18। x 18 है तो एंगल्स कितने हैं 36 एंड 54। उसने कहा है स्मॉलर बताइए, स्मॉलर वाला 36 डिग्री का होगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कैन बी मेजर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, पहले भी कई बार जो एग्जाम्स होते थे उसमें रिपीट हो चुका है ये, तो चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इसमें कई क्वेश्चन आपके बनते भी है। आई थिंक 4 to 5 पार्ट्स आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, तो हो सकता है वो पाँचों एज इट इज आ जाए ऑप्शंस के साथ। तो फ़ारेनहाइट में भी मेजर होता है, सेल्सियस में भी मेजर होता है, दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं टेम्परेचर की। देयर इज़ अ कन्वर्जन फॉर्मूला है जिससे आप फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हो, F = 9/2C + 32, याद भी होना चाहिए आपको। तो F और C से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सेल्सियस स्केल इज टेकन ऑन X, सेल्सियस को आप यहाँ पर लिख लेते हैं F = 9/2C + 32, F = 9/2C + 32। उसने कहा है कि सेल्सियस को हम x लेते हैं, सो दिस इज x, फ़ारेनहाइट को y लेते हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी जहाँ पर वो x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा मतलब y 0 होगा। सो 0 = 9/2C + 32, 32 को इधर ले आइए, -32 = 9/2C, तो C कितना हो जाएगा -32 × 2/9, oh God, this is -64/9, सो ये तो 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। सेल्सियस स्केल इज टेकन ऑन x एक्सिस विच मीन्स फ़ारेनहाइट इज 0। इफ फ़ारेनहाइट इज 0 दिस इज -32, 9/2 ही है ना, 9/2C, ओके, आई डोंट, इसमें कोई भी सही नहीं है, द आंसर इज -64/9। नेक्स्ट, if the Fahrenheit is 30 degree, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? F = 9/2C + 32, सेल्सियस में दिया है 30, सो 9/2 × 30 + 32, सो 215, 15 9s are 135 + 32, so the answer will be, what's wrong with this? दिस फॉर्मूला इज़ रॉन्ग, आई थिंक ये 9/5C होता है जहाँ तक मुझे याद है, 9/5C + 32, 9/2 आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया, या फिर जैसे 9, क्योंकि इन्होंने ये तो चेंज किया है 9, वैसे इसको चेंज कर नहीं सकते हैं क्वेश्चन को क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज़ 9/5, इसलिए वो हमारे सारे आंसर्स गलत हो रहे हैं। F = होता है 9/5C + 32, ओके। अब हम चेक करते हैं, x एक्सिस पर उसने बोला था x हमारा c है तो f को हम 0 लेंगे, दिस इज 9/5C + 32, इधर आएगा तो -32, 5 मल्टीप्लाई होगा 9 अपॉन में जाएगा = c, एंड दिस इज 5 2s are 10, 5 3s are 15 + 1 16 -160, यस, नाउ द आंसर इज करेक्ट। 9 1s is 9, 2s are 18 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 7 70, 9 7s are 63, 17.8 नेगेटिव, तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, यस, द क्वेश्चन इज रॉन्ग, 9/5 होगा वहाँ पर। नेक्स्ट इज, अगर फ़ारेनहाइट में 30 है, अगर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, सो 9/5, C की जगह आप 30 रखेंगे + 32, 5 6s are 30, 6 9s are 54, 54 + 32 विल बी 5 6 7 8 4 2 6 86 डिग्री, ए करेक्ट। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, सो F = 9/5C + 32, फ़ारेनहाइट में दिया है 95, तो 95 - 32 = 9/5C, so this is 3 and 6 63 into 5/9, 7 9s are 63, 7 5s are 35, तो सेल्सियस में हो जाएगा 35। नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट डज द लीनियर इक्वेशन कट्स y एक्सिस, y एक्सिस को वहाँ कट करेगी जहाँ C 0 होगा, तो अगर C 0 है तो F तो ये तो पूरा 0 ही होगा, F सीधा कितना हो जाएगा 32,
डी ऑप्शन इज सही, इज करेक्ट। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू ए इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू ए की जो लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनती है इस तरीके से। सो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि सैम्पल पेपर नंबर 5 में गिवन है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।